हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 पोलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2। तो आइए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3 एट। अब आपको कुछ डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं x की और उस पर आपको इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, x यानी कि क्या है, जो ये वेरिएबल दिया हुआ है इस पोलिनोमियल में, जब इसकी वैल्यू कितनी है 0 है तो आपको इस वैल्यू पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। जो ये पोलिनोमियल दी हुई है, पहले हम इसका एक नेम लेट कर लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ हमने x क्यों लिया है, क्योंकि दिस इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x वेरिएबल में ये पोलिनोमियल है। और p आप यहाँ पर p या क्यू कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ p ले लिया, p क्यू r कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पर ले सकते हैं इसकी जगह पर, इस पोलिनोमियल का नेम देने के लिए। ओके, तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो बस बिल्कुल सिंपल है ये। हम यहाँ क्या करेंगे, x के प्लेस पर हम रख देंगे 0। ओके, तो यहाँ पर आ गया 5, x के प्लेस पर क्या रख दिया 0। ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि देखिए 5 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके लिए मैंने क्या लगा दी, ब्रैकेट। क्योंकि अगर ये ब्रैकेट लगी हुई है 5 और 0 के बीच में, इसका मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई। अब इसके प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, वो भी आपका ठीक रहेगा। आगे क्या है, -4 x का स्क्वायर, x के प्लेस पर क्या लिखना है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका 3। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। किसी की भी आप 0 से मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर की तो वो 0 बन जाता है, तो ये 0 आ गया। -4, 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0 प्लस 3। नेक्स्ट लाइन में 0। अब देखिए फिर अगेन वही सेम स्टेप जो हमने यहाँ किया था, 4 की 0 से मल्टीप्लाई की, 0 प्लस 3। 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 3 क्या आ जाएगा 3। तो जो ये पोलिनोमियल दी हुई थी, इसकी x की वैल्यू जब 0 हो तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू आपने क्या लेनी है, -1 लेनी है। तो अगेन हमने जैसे यहाँ पर किया था, फिर हम लेट कर लेंगे इसको। लेट px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। अब x के प्लेस पर आप क्या रख दो, यहाँ पे -1। 5 x के प्लेस पर -1 -4 -1 का स्क्वेयर प्लस 3। अब क्या करेंगे, 5 और -1 की आप मल्टीप्लाई करो। 5 का साइन, सबसे पहले जब भी आप कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, पहले उनके क्या मल्टीप्लाई होते हैं, साइन मल्टीप्लाई होते हैं। 5 के आगे देखिए कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स 5 का साइन क्या है, प्लस। ये प्लस और ये माइनस। प्लस और माइनस की अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है, माइनस। 5 मल्टीप्लाई 1 किया तो क्या आ गया 5। पहले मैंने इनके साइंस मल्टीप्लाई किए और फिर जो नंबर्स लिखे हुए थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -1 का स्क्वेयर है, तो पहले आपको इसे ओपन करना पड़ेगा। -4 -1 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा आपका, देखिए स्क्वेयर निकालने से क्या मतलब है कि आपको इसे क्या करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मतलब -1 का स्क्वेयर, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए बता रही हूँ मैं, ये -1 का स्क्वेयर है ये, तो आप इसे क्या लिखेंगे यहाँ पर, -1 मल्टीप्लाई -1। क्योंकि अगर किसी भी नंबर का क्या है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अगर 2 का स्क्वायर है तो वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2। 3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3। ये आ जाएगा 4 और ये क्या आ जाएगा 9। उसी तरह देखिए -1 का स्क्वायर है तो -1 मल्टीप्लाई -1, इन दोनों की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। और अभी मैंने आपको बताया था, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं पहले उनके साइन मल्टीप्लाई होते हैं। माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस, और 1 की आपने 1 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, -1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1।
अब आप इसको सीधा भी लिख सकते थे, यहाँ पर सीधा लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हर एक टाइप का बच्चा होता है। देखिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर है, पावर कितनी है इसकी 2 है। अगर ये इवन पावर होगी, पावर कैसी होगी, इवन होगी, तो जब आप ये स्क्वायर मतलब यानी कि जो ये पावर आप ओपन करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, और -1 का स्क्वायर आपने किया, यहाँ तो क्या आ गया आपका प्लस। पावर का तो मैंने कर दिया कि सॉरी, पावर का नहीं, साइन का तो मैंने कर दिया कि अगर आपके जो पावर है वो इवन है तो जो साइन होगा, जो माइनस का साइन होगा, वो क्या बन जाएगा, प्लस का। इसी तरह यहाँ देखिए, अगर -1 की पावर 4 होता तब भी वो क्या आ जाता, आपका प्लस आ जाता। -1 की पावर अगर 6 होता तब भी यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता। ये जो साइन था इसका काम तो हो गया, आगे 1 रह गया सिर्फ हमारा। 1 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो, 1 को 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 1 को 6 टाइम्स करेंगे तो 1। वहीं अगर ये आपकी क्या होती, ओड पावर होती, मतलब ये आपका 2 4 6 की बजाय यहाँ पर आपका 5 होता, तो आंसर में जब आप मतलब जब आप पावर ओपन करते तो आंसर में क्या आ जाता, माइनस। क्या आ जाता, माइनस। और 1 की पावर 5 है, 1 को कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करो क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो -1 की पावर 5 आपका क्या आ जाता, -1। आई होप ये आपको क्लियर होगा, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी और मिस्टेक्स नहीं करेंगे आप इसमें पावर फाइंड आउट करने के लिए। अगर नेगेटिव साइन हो तो बच्चे मेनली यही नेगेटिव साइन हो तभी वो गलत करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, -1 का स्क्वायर वो क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है और यहाँ पर कैसी पावर है, इवन, तो क्या बन जाएगा, प्लस। और 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो 1 ही रहता है। प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ यहाँ इज इक्वल टू का साइन आप जरूर लगाएंगे। -5 -4 और 1 की अब आपको मल्टीप्लाई करनी है। ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करा 4 प्लस 3। -4 और -5, जब भी दो नंबर माइनस के होते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या हो जाता है, प्लस। 5 और 4 को हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9। साइन कौन सा आएगा, जो दोनों में से बड़े का हो। दोनों में से बड़ा कौन है, 5। 5 के आगे माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस, +3। अब ये माइनस का है जो 9 है, 3 किसका है, प्लस का है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9 में से 3 माइनस किया, 6। दोनों अगर माइनस के थे तो दोनों प्लस हो गए थे। एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो दोनों में क्या हो जाएगी, माइनस। साइन लगाने का वही सेम रूल है जो मैंने अभी ऊपर बताया था, जो दोनों में से बड़े का है वही साइन आगे आ जाएगा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, आपका 9। 9 के आगे क्या है, माइनस, तो आंसर का भी क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, -6 आ गया, जब x की वैल्यू कितनी है, -1 है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है x इज इक्वल टू 2। अब x आपको क्या लेना है, 2। वही सेम करेंगे, लेट px 5x -4x² +3। अब क्या पुट करेंगे, x की जगह पर अब हम रख देंगे 3। 3 नहीं सॉरी 2 रख देंगे। 5 2 मल्टीप्लाई 4, 2 का स्क्वायर +3। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 5 और 2 की मल्टीप्लाई हो गई, 10 आ गया, -4। पहले ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन करेंगे। 2 के स्क्वायर से क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2 क्या आ जाएगा, 4 आपका, +3। ये मतलब नहीं है कि इस 2 की आपने इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चे इसमें भी बहुत मिस्टेक करते हैं। अगर उनको निकालना हो 3 का स्क्वायर, अगर उनको क्या निकालना हो, 3 का स्क्वायर, तो वो उसको लिख के आते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 6 लिखाते हैं। ऐसे नहीं होता। 3 के स्क्वायर का क्या मतलब है कि 3 आपका 2 टाइम्स आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, वो 9 आएगा आपका। ठीक है, उसी तरह चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। 10 का 10 आ गया, माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि -4 और 4 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16, 16 +3। 10 -16 अब आपको करना है। देखिए अगेन 10 है आपका प्लस का, 16 है आपका माइनस का, तो एक प्लस एक माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस। 16 में से 10 आपने माइनस किया, 6। दोनों में से बड़ा 16 है। 16 के आगे क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ भी क्या साइन आ जाएगा, माइनस, +3। अगेन एक माइनस एक प्लस,
दोनों में आपस में क्या हो जाएगी, माइनस। 6 में से 3 माइनस किया 3, 6 के आगे क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। क्यों आया 6 का साइन, क्योंकि 6 दोनों में से बड़ा है। जो बड़ा होता है उसी का साइन आंसर के आगे आता है। ओके बेटा, तो आइए अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। नीचे कुछ पोलिनोमियल्स दी हुई हैं, उनके लिए आपको P0, P1, P2 ये सब कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में और 1 में कोई डिफरेंस नहीं है, करने का तरीका सेम है, बस लिखने का तरीका वहाँ अलग अलग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही फाइंड आउट किया था, यहाँ पे हम P0 निकाल रहे थे, बस देने का तरीका अलग था। वहां पर बोल दिया था कि x इज इक्वल टू 0 है, तब आपको इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बस वहां पर यही था। लेकिन लास्ट में हम निकाल वही रहे हैं, यहाँ पर P0 हमने निकाला, यहाँ पर आपको x की वैल्यू -1 दे दी थी, तो आपने P -1 निकाला तो वही था, बस वेरिएबल की जगह पर आप चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पर ये फॉर्म देने की बजाय ये फॉर्म दे दी है कि P-1 फाइंड आउट करो। जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 था, तो P2 आपने निकाला था, बस यहाँ भी वही है। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस हमें क्या करना है, वेरिएबल की जगह पर एक बार 0 रख देना है, 1 रख देना है, 2 रख देना है। और करना ये हमें हर एक पोलिनोमियल में है। यहाँ पर कितनी पोलिनोमियल्स दी हुई हैं, 4 पोलिनोमियल्स दी हुई हैं, सबके लिए ये तीनों वैल्यूज जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब हम करते हैं ये वैल्यू फाइंड आउट। कैसे करेंगे, बस y की जगह पर आप क्या लिख दो, 0, P0, 0 का स्क्वायर -0 +1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 के प्लेस पर 0 +1, 0 - 0 क्या आ जाएगा, 0, 0 +1 क्या आ जाएगा, 1। तो ये आ गया हमारा P0। अब हम निकालते हैं P1, P1 निकाल लो। 1 से क्या मतलब है, देखो y की जगह मैंने 1 रख दी है, तो यहाँ पर भी क्या करो, बस y की जगह पर क्या रख दो, 1 रख दो। y स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर -1 +1, 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1, क्योंकि 1 को 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया, 1, 1 -1 +1। अब देखिए 1 - 1 क्या आ गया, 0, 0 +1 ये क्या आ गया आपका, 1। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, मतलब इसी क्वेश्चन नंबर 1 में ही जो थर्ड हमें करना है वो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 के ही फर्स्ट पार्ट में जो ये थर्ड करना है हमें, वो कर रहे हैं हम। P2, तो y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर -2 +1। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 को 2 बार गुना करो, 2 × 2 क्या आ गया, 4, 4 - 2 +1, 4 में से 2 माइनस किया 2, 2 +1, 2 +1 क्या आ गया, 3। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हमें कैसे करना है। सेकंड पार्ट में अगेन यही आपको ये तीनों के तीनों पार्ट जो हैं वो सारे करने पड़ेंगे सेकंड पार्ट में भी। सेकंड पार्ट है इसका, वहां दिया हुआ है आपको PT, वेरिएबल क्या दे दिया है, T। तो इसका मतलब है अब ये पोलिनोमियल किस वेरिएबल में आएगी, T वेरिएबल में आएगी। क्या दी हुई है, 2 + t + 2t स्क्वेयर -t³ निकालना अभी भी वही है, हमें P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। तो t की जगह पर क्या रख दिया, 0, 2 + 0 + 2, 0 का स्क्वेयर -0 का क्यूब। 2 + 0 एज इट इज आएंगे, क्यों, क्योंकि पहले अभी मुझे ये स्क्वेयर खोलने हैं, स्क्वेयर और ये क्यूब, पहले इनको सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई मल्टीप्लाई हो तो उसको सोल्व करते हैं। प्लस आ गया 2, 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 0, 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आ जाएगा, 0। 2 + 0 2 आ गया, 2 की 0 से मल्टीप्लाई की, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करो, 0। 2 + 0 2, 2 - 0 2, 2 + 0 करोगे तो देखो 2 आ जाएगा, आगे क्या है -0, तो 2 - 0 क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं P1, P1 में क्या आएगा, 2, ये अगेन लिखेंगे एक बारी, T + 2t का स्क्वायर -t³, यहाँ पे t ही लिखो। अब हम लिखेंगे P1, P1 क्या आ जाएगा, 2 + t के प्लेस पर 1 + 2, 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, 2 + 1 एज इट इज लिख दो अभी, प्लस
टू, 1 का स्क्वायर किया 1, क्योंकि 1 को स्क्वायर से क्या मतलब है कि एक को आपको 2 बार गुना करना है। माइनस 1 का क्यूब, 1 को कितने टाइम्स कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो हमेशा 1 नहीं आता है। तो 1 के क्यूब का क्या मतलब है कि 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका क्या आ जाएगा 1। 2 + 1 3 प्लस 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 -1। 3 + 2 क्या आ गया 5, 5 - 1, 5 - 1 किया तो क्या आ गया 4। ये आ गया P0 P1। अब निकाल लो आप P2। उसके लिए अगेन मैंने एक बार PT लिख दिया, 2 + t + 2t² - t³। अब लिख लो यहाँ P2। बस t के प्लेस पर आपको क्या ले लेना है, 2 ले लेना है। 2 + 2 + 2 t का स्क्वेयर, t के प्लेस पर क्या लिखा है 2, तो क्या हो गया 2 का स्क्वेयर माइनस यहाँ पर t का क्यूब है तो 2 का क्या हो गया क्यूब। अब जो स्क्वेयर और क्यूब हैं पहले हम उन्हें ओपन कर लेंगे, तो इनको एज इट इज़ लिखना है तो एज इट इज़ लिख लो, नहीं तो 2 + 2 आप 4 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वो भी ठीक ही होगा आपका। +2, 2 का स्क्वायर तो 2 × 2 क्या आ गया 4 माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये बच्चे करते हैं गलती, वो इसको 2 3 जा 6 लिख देते हैं, ये नहीं करना हमें। 2 के क्यूब का मतलब है कि 2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, क्या आ गया यहाँ पर 8। 2 को 3 बार हमें गुना करना है। अब जो 2 + 2 कर लो, क्या आ गया 4। 2 और 4 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका 8, 2 4 जा 8 -8। 4 + 8 करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, 12 - 8, इन दोनों को प्लस कर दिया तो 12 आ गया, -8 कर दिया हमने। 12 - 8 आपका कितना आता है यहाँ पर 4। तो ये आ गया हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है इसका px। वहाँ पर वेरिएबल क्या दे रखा है, अब हमें x दे रखा है और यहाँ क्या है x³ है। तो ये x में पोलिनोमियल है हमारी, ये पोलिनोमियल जो है x³ ये किस में है, x वेरिएबल में है। तो अब क्या निकालना है हमें, P0। P0 क्या आएगा यहाँ पर, x के प्लेस पर बस 0 रख दिया, x के प्लेस पर 0, तो 0 कभी क्या हो जाएगा क्यूब। 0 का क्यूब कितनी बार भी 0 को मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है 0 ही आता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। अब हम निकालेंगे P1 निकालेंगे। अब x के प्लेस पर क्या रख दो 1, 1 का क्यूब। 1 क्यूब से क्या मतलब है कि 1 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 × 1। जैसे 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, वैसे 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 नहीं आता है हमारा, तो P1 क्या आ गया 1। अब हम निकालते हैं P2। उसके लिए एक बार ये पोलिनोमियल फिर से लिख लिया हमने P2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 का क्यूब। अभी हमने ऊपर किया था यहाँ पे कि 2 का क्यूब आपका क्या आ रहा था 8 आ रहा था, क्योंकि 2 × 2 × 2 ये क्या आ गया हमारा 8। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो इसका फोर्थ पार्ट हमें कैसे करना है, इसके फोर्थ पार्ट में है px = x - 1 और x + 1। अब हम कैलकुलेट करते हैं P0। P0 क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 - 1 0 + 1। अब देखो यहाँ पर 0 - 1 क्या आ जाएगा -1, 0 में से 1 को आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा -1। कैसे आएगा, वही ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो कि 0 प्लस का है 1 माइनस का है, दोनों में क्या हो जाएगा माइनस। 1 में से 0 घटाया 1 आ गया, दोनों में से बड़ा कौन सा है 1, उसके आगे माइनस है तो यहाँ पर क्या आ गया -1। अब 0 में आप 1 जमा कर दो तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। -1 और 1 की आप मल्टीप्लाई करो। मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी दो नंबर हो जिनके आगे मतलब इंटीजर्स हो, कहने का मतलब है मतलब उनके आगे साइन लगा हुआ हो, तो कैसे मल्टीप्लाई होती है, पहले उनके साइन मल्टीप्लाई होते हैं। माइनस प्लस क्या आ जाएगा -1 की 1 से मल्टीप्लाई करी 1, तो ये आपका आ गया P0। अब हम निकालेंगे P1। उसके लिए पहले मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ P1। अब बस x के प्लेस पर क्या रख लो 1, 1 - 1 1 + 1। 1 - 1 क्या होता है 0 और 1 + 1 क्या होता है 2।
फिर 0 से अगेन किसी की भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है 0। तो ये आ गई आपकी वैल्यू P1 की। अब हम निकालेंगे P2। अगेन हमने पहले पॉलिनोमियल लिखी यहाँ पर और हमने लिखा यहाँ पर P2। x की जगह पर 2, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1। 2 में से आपने 1 माइनस किया 1, 2 प्लस 1 आपने किया 3, 3 और 1 की आपने मल्टीप्लाई कर दी 3, क्योंकि अब यहाँ साइन तो थे नहीं हमारे, दोनों ही के प्लस के थे तो यहाँ प्लस ही आएगा, साइन का कोई चक्कर ही नहीं था, हम आसानी से इसकी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 1 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारा क्या आ गया 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर